नमस्कार साथियों। लंबे घने मुलायम बाल हर महिला या लड़की की चाहत होती है, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलती लाइफस्टाइल की वजह से बालों का कमजोर होना, बालों का टूटना आम बात हो गई है, जिसकी वजह से नेचुरल लंबे काले घने बाल का ख्वाब अधूरा रह जाता है। लेकिन ये ख्वाब अब पूरा भी हो रहा है, क्योंकि मार्केट में हेयर एक्सटेंशन की कई तकनीक मौजूद हैं। आप जिस तरह के बाल चाहें, जितने लंबे चाहें, वो ले सकते हैं। हेयर एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट मार्केट में काफी पॉपुलर है। आज हमारे शो में निशा लांबा जी मौजूद हैं, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। हेयर एक्सटेंशन में तो इन्होंने महारत हासिल की है। तो चलिए हेयर एक्सटेंशन से जुड़े कई तरह के सवालों के जवाब हम निशा जी से जानेंगे। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेडिकल स्पीकिंग में और हमारे इस खास शो में। थैंक यू वेरी वेरी मच। फीलिंग वेरी प्राउड कि इंडिया न्यूज़ ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी नॉलेज और अपनी बात आप लोगों के सामने प्रकट कर सकूं, बता सकूं। थैंक यू वेरी मच। बाल टूटने की वजह से बाल छोटे रह जाते हैं, सिर पर गंजापन आने लगता है, जिससे कि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर फर्क पड़ता है। लेकिन घबराइए मत, आप जिस तरह के बाल चाहें वैसे हेयर एक्सटेंशन के जरिए रख सकते हैं। हेयर एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट मार्केट में काफी चल रहा है। निशा जी, आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि हेयर एक्सटेंशन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी चीज जिस चीज को भर दे वो एक्सटेंशन मतलब सपोर्ट सिस्टम में आती है। अगर हमारे बाल हल्के हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं है उनको रीगेन करने का। आप कोई भी प्रोसेस या कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, आप न्यू ग्रोथ पे काम कर सकते हैं, बट जो झड़ गया उस पर काम नहीं कर सकते। इस प्रोसेस से रिलेटेड कि जो लेडीज अपने बाल खो देती है या जेंट्स अपने बाल खो देते हैं, इससे रिलेटेड हेयर एक्सटेंशन एक ट्रीटमेंट है जो लोग अपने बालों में करवा सकते हैं और अपने लुक को मेंटेन कर सकते हैं। ये हेयर एक्सटेंशन ह्यूमन हेयर्स के साथ की जाती है। ये आपके बालों में खालीपन को भरने के लिए की जाती है। निशा जी, जैसा आपने बताया कि हेयर एक्सटेंशन कई तरह के होते हैं, टैप इन, माइक्रो रिंग, क्लिप ऑन। निशा जी, आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि टेम्परेरी हेयर एक्सटेंशन और लॉन्ग टर्म हेयर एक्सटेंशन में क्या फर्क होता है, यानी कि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से हमें किस तरह के हेयर एक्सटेंशन लेने चाहिए। हेयर एक्सटेंशन बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें से हमारी टेपिंग आती है, केराटिन फ्यूजन आता है, रिंग आती है, माइक्रो रिंग हेयर एक्सटेंशन आती है। इसमें अलग अलग टेक्निक यूज की जाती है अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट पे। कई लोग पसंद करते हैं कि हमें टेम्परेरी लुक चाहिए, 20-25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के बाल चाहिए, उनके लिए हम रिंग टेक्निक यूज करते हैं, माइक्रो रिंग यूज करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैम हमें थोड़ा लंबा टाइम चाहिए, परमानेंट चाहिए, उनके लिए हम केराटिन फ्यूजन करते हैं। कई लोग हैं जो ओपन टेक्निक पसंद करते हैं, उनके लिए हम टेपिंग पसंद करते हैं। जी साथियों, अगर आपको किसी पार्टी में जाना है तो आप टेम्परेरी हेयर एक्सटेंशन ले सकते हैं। अगर आपको 5-6 महीने के लिए हेयर एक्सटेंशन चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म हेयर एक्सटेंशन ले सकते हैं। निशा जी, हेयर एक्सटेंशन में क्या किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है? क्या इससे हमारे बालों की मजबूती पर कोई असर पड़ता है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? इससे आगे की सोचकर डरने या घबराने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, हेयर एक्सटेंशन में किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता। हेयर एक्सटेंशन पे बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप ह्यूमन बाल लगा रहे हो। आजकल मार्केट में प्लास्टिक, सिंथेटिक, मिक्स हेयर, फाइबर हेयर, इवन ह्यूमन हेयर में भी आपके डैमेज हेयर आते हैं। तो आप जो बाल लगवा रहे हो 100% ह्यूमन हो, उनमें कोई भी मिक्सिंग ऑफ प्लास्टिक ना हो, वो बिल्कुल वर्जन हेयर हो। बस इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इनका कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं होता है, इनका कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप ह्यूमन बाल लगवाते हैं, विद राइट टेक्निक लगाते हैं, एक नॉलेजेबल बंदे के साथ लगाते हैं जिसको लगाना आता है, सिस्टम से उसको निकालना आता है, रिफिलिंग टाइम पे कराते हैं, तो इनकी ना ही हार्ड एंड फास्ट मेंटेनेंस होती है, ना ही हार्ड एंड फास्ट इसका कोई साइड इफेक्ट होता है। निशा जी, हेयर एक्सटेंशन को लेकर हमने काफी रिसर्च की, तो ज्यादातर लोगों के ये सवाल है कि हम एक बार में कितने एक्सटेंशन ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि कायदे से कितने एक्सटेंशन लेने चाहिए ताकि वो हमारे चेहरे की ब्यूटी और बालों की सुंदरता के साथ साथ बालों को मजबूत भी बना सके। हेयर एक्सटेंशन आपके टोटल टेस्ट पे होता है कि आपको कितना भारी बाल करना है, आपकी बॉडी कितना बाल रिक्वायर्ड कर रही है, आपके कहाँ कहाँ पे बाल खाली हो चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग हेयर एक्सटेंशन प्लान किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी 100 लगवाने तो 100 स्टैंड्स लगते हैं, 50 लगाने तो 50 लगते हैं, ऐसा नहीं होता। कई बार क्लाइंट को होता है कि मुझे बहुत भारी बाल पसंद है, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी में शोल्डर्स भी चौड़े होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम प्लान करते हैं, हाँ इन पे तो भारी बाल अच्छे लगेंगे। कई बार लेडीज की फ्लैप्स होती है पीछे, उस फ्लैप्स को हाइड करने के लिए भी हम स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कवर होके एक नेचुरल लुक आए। तो हमें कितने स्ट्रैंड्स लगाने चाहिए ये हर बंदे
कि बॉडी एंड उसकी हेयर एंड उसकी टेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। अच्छा निशा जी, जिस कस्टमर ने पहले हेयर एक्सटेंशन लगाए हैं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हेयर एक्सटेंशन लगाते हैं तो बाल मतलब सोने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यानी कि पहले दूसरे दिन कैसे केयर करनी चाहिए? ऐसा कोई आपको नॉर्मली रेयर केसेस होता है, 10% केसेस होता है जब आप लगवाते हैं तो आपको फील होता है, 90% केसेस में फीलिंग नहीं होती। बट अगर ऐसी कोई फीलिंग आती भी है तो जब हम कोई नया कपड़ा पहनते तो हमें 2-4 दिन फील होता है कि नया है। ऐसे ही बालों को भी 1 से 2 दिन लगता है। बालों में प्रॉब्लम नहीं होती, आपको उसको साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट करने में फील होता है। तो जब भी आप बाल लगाए, ह्यूमन लगाए, ताकि आपको टच करने में, शैम्पू करने में एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े, प्लस आप आराम से सो सकते हैं। इसका कोई भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है। निशा जी, अब तक आपने हेयर एक्सटेंशन को लेकर जो भी बातें बताई वो यकीनी तौर पर हमारे दर्शकों को आसानी से समझ आ गई होंगी। निशा जी, आजकल बालों की खूबसूरती को लेकर लोग काफ़ी कंसर्न हैं, इसलिए मार्केट में हर तरह के बाल उपलब्ध है, नेचुरल भी और सिंथेटिक भी। तो हम इन दोनों में फ़र्क कैसे समझें? एक्सटेंशन के लिए किस तरह के बाल ज़्यादा बेहतर होते हैं और इनकी क्या प्रोसेस होता है? ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि मार्केट में आजकल सिंथेटिक बाल भी मिलते हैं और ह्यूमन बाल भी मिलते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी, ह्यूमन में भी कैटेगरी मिलती है, उसमें भी ये मिलता है कि ये पहले यूज बाल है, डैमेज हो रखे हैं, उसपे केमिकल हो रखा है और वो मार्केट में आपको मिल रहा है, या फिर उसके ऊपर बालों को 10 बालों के हाइट के बालों को बचा बचा के आपको दिया जा रहा है, विच इज रिमी और नॉन रिमी है। तो उसमें कैटेगरी वैल्यू करती है। डेफिनेटली जिस इंसान के बाल आप यूज कर रहे हो ह्यूमन होना चाहिए, नंबर 1, प्लस उससे पहले कोई केमिकल उस प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। सिंथेटिक बाल की पहचान सबसे आसान जो लोग कर सकते हैं वो यही है, वो बाल ज्यादा चमकता है, वो बाल बहुत ज्यादा शाइन करता है। जब आप ह्यूमन बाल देखेंगे, टच करेंगे तो वो बिल्कुल कम चमकेगा, उसके ऊपर आर्टिफिशियल कोटिंग नहीं होगी। अगर डैमेज हेयर होगा तो उसके ऊपर आर्टिफिशियल कंपनी कोटिंग कर देती है, तो वो बाल जो ज्यादा डैमेज होता है वो ज्यादा चमकता है। जितना चमकेगा, आप टच करेंगे उतना सॉफ्ट लगेगा, क्योंकि उसको हाइड किया जाता है आर्टिफिशियल कोटिंग के अंदर। वो सिलिकॉन कोटिंग होती है, उसके अंदर उसको हाइड किया जाता है, इंडस्ट्रियल सिलिकॉन कोटिंग होती है। अब उस कोटिंग से आपको क्या डैमेज होता है, 10 दिन के बाद वॉश करते हैं वो सारे बाल स्प्रिंग मारते हैं, रफ हो जाते हैं, बाल उलझ जाते हैं, सब जगह गुच्छा बन जाता है। ह्यूमन बाल में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। जब आप ह्यूमन बाल यूज कर रहे होंगे, आप जैसे शैम्पू, कंडीशनर, सीरम और कॉम्ब करेंगे, आपका बाल वैसा ही ह्यूमन की तरह टेक्सचर सेट हो जाएगा। तो उस टाइम पे नहीं चमकेगा, पर आपके सीरम और शैम्पू और कंडीशनर करते करते वो और शाइन करता चला जाएगा। निशा जी, आपने हेयर एक्सटेंशन को लेकर बड़े ही आसान तरीके से सारे प्रोसेस को समझाया। अब बड़ी बात यह है कि हम जो हेयर एक्सटेंशन ले रहे हैं उनकी देखभाल कैसे करें, यानी उन्हें मेंटेन कैसे करें, यानी एक्सटेंडेड बालों को हम धो कैसे सकते हैं। इन्हें धोने का क्या कोई खास तरीका है? इन्हें धोते समय क्या किसी खास तरह के शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए? आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। अगर आपने एक्सटेंशंस लगाते हुए सही कदम उठाया है कि आपने एक अच्छी क्वालिटी और एक स्पेशलाइज्ड बंदे से करवाया है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट एक शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम एंड कोम्ब, दैट्स ऑल। जो आप अपने नेचुरल बालों में मेंटेन करते हैं प्रोसेस, वही प्रोसेस आपको मेंटेन करना है। अब आपने सवाल किया कि कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए। इन बालों में जान नहीं होती। इन बालों को एक मॉइस्चर बेस्ड शैम्पू के साथ आप हाइड्रेट करके रख सकते हो, ताकि ये अपना मॉइस्चर खो ना पाए। आप रेगुलर एक हाइड्रेटेड शैम्पू यूज करें ताकि इनमें मॉइस्चर मिलता रहे और ये बाल लस्ट्राइज और शाइनी बने रहे। अच्छा, जैसे मैम लोग हेयर एक्सटेंशन लगवाते हैं तो उनको क्या होता है ना कि हमारे ओरिजिनल बाल, तो नीचे वाले बाल तो एक तरह से वो जड़ से हट गए ना, तो उनको मॉइस्चर की क्यों जरूरत होती है? इसकी क्या वजह है? क्योंकि बाल पॉल्यूशन तो है ना, बालों में रफनेस तो है ना, आपका डस्ट आ रहा है बालों में, आपका रफनेस आ रही है बालों में, सोते वक्त बाल आपस में टैंगल्ड हो जा रहे हैं, तो आपको क्या करने का है, इनको मॉइस्चर देने का है। एक शैम्पू करने से पूरा डस्ट निकालना है, कंडीशनर करने से इनको सॉफ्ट रखना है, उसके बाद कॉम्ब करके टैंगल फ्री रखना है। ये बेसिक केयर और मेंटेनेंस जो आपके अपने बालों के लिए, वो इनके लिए भी होती है। इनमें मॉइस्चर ऊपर से नहीं मिलेगा, तो आपको नीचे से देना है। मतलब यानी कि हम अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे नेचुरल बाल होते हैं उनको तो पोषण कुदरती मिलता है, नेचुरल है, लेकिन ये तो जड़ से हट गए, तो इनका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। इवन जब आपके जो नेचुरल बाल होते हैं ना, उसमें भी आप जो खाते पीते हैं और जो कुदरत देती है, वो 1 से 1.5 इंच तक के बालों को मिलता है। 1 से 1.5 इंच के बालों को आपको ऊपर से देना पड़ता है। उसके बाद खाना नहीं लगता नीचे वाले बालों को, तभी मिड लेंथ के बाल ज्यादा थिन होते हैं, पतले होते हैं। उस टाइम पे भी आपको उनको ऊपर से शैम्पू, कंडीशनर, ऑयलिंग, सीरम एंड कॉम्ब का मॉइस्चर देना पड़ता है। ऐसे इनको।
निशा जी, वाकई आपने अब तक जो अलग अलग तरह के हेयर एक्सटेंशन बताए वो लोगों की हर तरह की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। निशा जी, जब बालों में हम एक्सटेंशन लेते हैं तो हमारी जो नेचुरल बाल हैं वो कितने लंबे होने चाहिए ताकि हेयर एक्सटेंशन आसानी से हो सके? ये आपके ऊपर होता है कि आपको कितना लंबा बाल चाहिए है। आपको मीडियम लेंथ चाहिए, आपको लंबा बाल चाहिए, ये हर क्लाइंट का डिजायर टेस्ट होता है। एक्सटेंशन कितनी होनी चाहिए बॉडी साइज के अकॉर्डिंग है। आपकी बॉडी कितनी चौड़ी है, कितनी स्लिम है, आपको कितना बाउंस चाहिए, ये सब वैल्यू किया जाता है। बट लेंथ क्लाइंट का टेस्ट होता है कि उसके बाल छोटे हैं, उसको कितना लंबा चाहिए। एक ह्यूमन हेयर की एक्सटेंशन जो अच्छी हाई क्वालिटी की होगी उनमें वेट नहीं होता, उनमें इतना ही वेट होता है जितना आपका बाल झेल सकता है। तो आप चाहे वो घुटने तक का बाल ले, उसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। बट हाँ, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कि भाई मैं इतनी चौड़ी हूँ, उस चौड़ाई को कवर करने के लिए जो टॉप टू हेड तक नीचे तक बाल चाहिए वो एक स्पेशलाइज बंदा विद ह्यूमन हेयर के साथ आपको दे सकता है। निशा जी, हेयर एक्सटेंशन को लेकर एक सवाल काफ़ी लोगों के जहन में रहता है कि क्या हेयर एक्सटेंशन की वजह से हमारे नेचुरल बालों की ग्रोथ पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं, हेयर एक्सटेंशन की वजह से आपके नेचुरल बालों पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता। आपका बाल उसी स्पीड से, उसी तरीके से वैसे ही ग्रो करता है। इवन आपका बाल ग्रो करके एक्सटेंशन को धीरे धीरे नीचे भी लेके आता है। उस प्रोसेस को हम रिफिलिंग प्रोसेस करते हैं। तो वो रिफिलिंग प्रोसेस इस बात का प्रूफ है कि आपका अपना बाल ग्रो हो रहा है। अगर वो ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब रिफिलिंग हो रही है। एक्सटेंशन का कोई भी साइड इफेक्ट ना हुआ है ना होगा अगर आपने क्वालिटी पे काम किया तो। जी निशा जी, अब हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि हेयर एक्सटेंशन लेने के बाद हमें इनकी देखरेख कैसे करनी चाहिए, कौन से शैम्पू इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरह के तेल का हमें यूज़ करना चाहिए ताकि एक्सटेंडेड हेयर लंबे समय तक रहे। शैम्पू कंडीशनर वही रखें जिसके अंदर मॉइस्चर हो, जिसके अंदर कंडीशनिंग एजेंट्स ज्यादा हो, जिसके अंदर ऑयल बेस ज्यादा हो। कई लोग आपको एक्सटेंशन लगाते हो तो ऑयलिंग को भी मना करेंगे, वो सिंथेटिक और सिलिकॉन वाले बालों को करेंगे। हमारी बॉडी ऑयल से बनी हुई है, चर्बी फैट है, फैट में ऑयल होता है। हमको ऑयलिंग से दूर नहीं जाना। वी हैव टू पुट ऑयल। एक लिमिटेड लेवल पे हमें आधे घंटे के लिए अपने बालों में मॉइस्चर देना चाहिए। सो जब भी आप एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं तो आप वही शैम्पू पिक करें जिनमें लस्ट हो, जिसमें मॉइस्चर हो, जो कंडीशनिंग करे डैमेज हेयर को। उससे आपके अपने बाल भी सॉफ्ट होंगे और एक्सटेंशन को भी मॉइस्चर मिलेगा। ऑयलिंग आपको जो करनी चाहिए ट्वाइस अ वीक करनी चाहिए फॉर हाफ एन आवर, इससे ज्यादा। अच्छा मैम, एक सवाल और है, जैसे आजकल आपने देखा है कि हेयर स्पा का काफी चलन है, तो क्या हेयर एक्सटेंशन के बाद हम हेयर स्पा ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हो। आप अपने बालों को मेंटेन करोगे, कंडीशन करोगे। आप ये एक्सटेंशन नहीं है, ह्यूमन बाल है, इनको भी आपको मॉइस्चर देने की जरूरत पड़ेगी। तो आप बिल्कुल स्पा ले सकते हो। आप अपनी जड़ों को भी मजबूत करेंगे और इन बालों को भी शाइनी और हेल्थी करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक्सटेंशन लगा लिए तो आप इनका केयर नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये आपके बाल है। निशा जी, क्या हेयर एक्सटेंशन कोई भी ले सकता है? इसमें किसी तरह का कोई मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत तो नहीं होती? नहीं, कोई भी हेयर एक्सटेंशन ले सकता है। जिनके बाल हल्के हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, थिन हो गए हैं, कोई भी हेयर एक्सटेंशन ले सकता है। ये आपकी जड़ों में नहीं लगती है, हाफ एन इंच रूट से दूर लगती है। इनमें कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं होता है। ये अटैचमेंट की जाती है आपके बालों की रूट से हाफ इंच नीचे। सो कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं। जिसका मन करे, जिसके बाल हल्के हैं, वो बिल्कुल ले सकता है हेयर एक्सटेंशन। निशा जी, हेयर एक्सटेंशन को लेकर सबसे अहम सवाल, अगर कोई हेयर एक्सटेंशन लेना चाहता है तो वो कहाँ जाए और हेयर एक्सटेंशन में कितना खर्चा आता है? सो आपने मुझसे सवाल किया हेयर एक्सटेंशन को लेके कोई कहाँ जाए। सो मैं तो कहूंगी कि मेरे पास आए, क्योंकि वी यूज 100% ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन। मैं ये काम आई थिंक मैं इंडिया में फर्स्ट हेयर एक्सटेंशन लॉन्च करने वाली मैं थी और काफी सालों से हम करते हैं। हम स्पेशलाइज है इसी चीज के लिए। आप जिनके बिल्कुल बाल नहीं होते, खत्म हो जाते हैं, उनको हैवी करते हैं। इतनी परफेक्ट ब्रांडिंग होती है कि आपको ह्यूमन हमारे अपने बाल कहाँ और एक्सटेंशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये पता नहीं चलता है। और हमारे पास जो भी बाल होते हैं सारे सर्टिफाइड ह्यूमन हेयर होते हैं जिनमें कोई भी मिक्सिंग ऑफ प्लास्टिक और सिंथेटिक नहीं है। खर्चा डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे बाल लेना चाहते हैं, छोटे बाल, लंबे बाल, मीडियम बाल। ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना भारी और कितना बाल ले रहे हैं या आपकी बॉडी कितना बाल डिजायर्ड कर रही है। क्योंकि जब भी आप करवाएं तो सिंथेटिक से ज्यादा अच्छा है ह्यूमन पे। निशा जी, अगर सिर पर हेयर एक्सटेंशन लिया जा सकता है तो क्या आईब्रो और आई लीड का भी हेयर एक्सटेंशन हो सकता है? और अगर ये होता है तो इसका क्या प्रोसेस है?
यस, आप आईब्रो पे भी आप वर्कआउट करा सकते हैं। इस प्रोसेस को जिन लोगों की बिल्कुल आईब्रो लाइट हो जाती है, इसको माइक्रो ब्लेडिंग कहा जाता है। इसमें हम स्ट्रोक्स देते हैं आपके आईब्रो को हैवी, डीपर एंड प्रोमिनेंट बनाने के लिए। इवन अगर आपकी नेचुरल लैशेस में भी बाल खत्म हो जाते हैं तो हम उसमें ऐड ऑन करके एक्सटेंशंस को जोड़ते हैं, जो आई लैशेस के साथ हम फॉर्म करते हैं। तो अगर आपकी आईब्रो एज के साथ हल्की पड़ गई है, थिन हो गई है, या बिल्कुल एलोपेशिया के कारण आईब्रो नहीं रही है, तो हम माइक्रो ब्लेडिंग की स्ट्रोक देते हैं, जो देखने में बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। इवन लैशेस को भी हम फ्रेम कर देते हैं। कहने का मतलब आपको 10 साल जवान कर देते हैं। जी तो निशा जी, मेरा सवाल एक ये भी है आपसे, जैसे अभी आपने बताया कि आप कैसे आईलैशेस मतलब एक्सटेंशन करते हैं या क्या प्रोसेस है इसका, तो इससे हमारी आईज की रोशनी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। आपकी आई साइड से इसका कोई भी लिंक नहीं करता है और आपकी नेचुरल लैशेस से भी इसका कोई लिंक नहीं करता है। ये एक पार्ट ऑफ द ब्यूटी है, जब जस्टिफाई करके अपनी आईज को हाईलाइट करना चाहते हो। इनका कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं आया है। जी तो निशा जी, आपके काफी फैंस हैं, अपने फैंस के लिए और हमारे दर्शकों के लिए आपकी साइड से एक्सटेंशन को लेकर क्या मैसेज होगा? बस यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, जब भी अगर आपको अपने बाल लगाने हैं, खत्म हो गए हैं, डल हो गए हैं, डेड हो गए हैं, तो ह्यूमन बाल लगवाएं और मेक श्योर कि ट्रेन थेरेपिस्ट से लगवाएं जिसको बाल ब्लेंडिंग करना आता हो, उनको प्रॉपर्ली निकालना आता हो, क्योंकि आपकी पार्ट ऑफ द ब्यूटी है और इसको जरूर ध्यान दें। बिल्कुल। साथियों, हेयर एक्सटेंशन से जुड़ी बड़ी ही अहम जानकारियां निशा जी ने हमारे साथ साझा की। मैं उम्मीद करती हूँ जो महिलाएं या लड़कियां हेयर एक्सटेंशन लेना चाहती हैं, उनके लिए ये शो बड़ा ही अहम होगा। निशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। साथियों, आप मुझे दीजिए इजाजत, अगले शो में फिर मिलूंगी किसी नए एक्सपर्ट के साथ। मुझे दीजिए फिर से इजाजत, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।